विषय एक ही है, संगठनात्मक विषयों को लेकर वो हम सभी का लोकसभा वाइज मार्गदर्शन करेंगे। आज भी सभी का आना हुआ था मुख्यमंत्री जी के निवास पर। जब उनका गृह प्रवेश हुआ तो उस पर सभी लोग आए थे। लोकसभा की दृष्टि से जो हमारी तैयारी है वो 11 की 11 लोकसभा सीट को जीतने के लक्ष्य को है। हमारा काम पूरी तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को, चुनाव संबंधित विषयों को लेकर नीचे तक जाने का है। लोकसभा चुनाव के लिए सारे प्रत्याशियों की घोषणा होने के बाद किस तरह से 11 की 11 सीटें जीते जाए, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। इसी की तरह की एक बैठक लेने के लिए प्रदेश के सह प्रभारी नितिन नवीन जो हैं वो इन दिनों छत्तीसगढ़ प्रवास में हैं। अभी वो कुछ देर बाद ही प्रदेश के संभागीय पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। कल बस्तर जाएंगे, उसके बाद राजनांदगांव जाएंगे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा कोर ग्रुप की बैठक लेंगे। किस तरह की उनकी बैठक होगी, बैठक में क्या कुछ होने वाला है, उस पर चर्चा करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव हमारे साथ उपस्थित हैं। नितिन नवीन जी आज आए हैं, यहाँ पर भी संभागीय बैठक लेने वाले हैं और इस बैठकों में पुराने जो प्रत्याशी हैं, सांसद रहे, पूर्व सांसद, उनको भी बुलाया गया है। किस तरह की आज बैठक होने वाली है और कल क्या क्या प्रोग्राम है? नहीं, आज हमारे प्रदेश के महामंत्रियों की, प्रदेश के हमारे संभाग, पांचों संभाग के प्रभारी, क्लस्टर इंचार्ज और हमारे लोकसभा प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों के साथ और आदरणीय चुनाव के प्रभारी हमारे नितिन नवीन जी सबके साथ बैठक करेंगे और आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से, आगामी कार्यक्रमों की दृष्टि से किस तरीके से तैयारियां हैं और अभी हमारी विधानसभा स्तर के कार्यकर्ता सम्मेलन होने हैं और हमारे लोकसभा की बैठकें होनी है, उस दृष्टि से उनके साथ बातचीत, विचार विमर्श और उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। नितिन नवीन जी आए हुए हैं, अभी वो कल बस्तर भी जाने वाले, राजनांदगांव भी जाने वाले और लोकसभा कोर ग्रुप की बैठक होने वाला है। क्या कुछ होने वाला है, किस तरह की रणनीति तैयार कर रहे हैं? नहीं, विषय एक ही है, संगठनात्मक विषयों को लेकर वो हम सभी का लोकसभा वाइज मार्गदर्शन करेंगे। लोकसभा में हमारे लोकसभा के संचालन समिति हो गई, वहाँ के वरिष्ठों के साथ, वहाँ के प्रबंध समिति के साथ बैठेंगे और विषय विस्तार से चर्चा करेंगे। उसमें इन बैठकों में जो पुराने जो प्रत्याशी हैं, जो पुराने सांसद हैं, जिनको किसी कारणों से अभी टिकट नहीं दी गई, उनको भी बुलाया गया। तो क्या कुछ नाराजगी, जो कसक है, उसको दूर किया जाएगा इनमें? नहीं, कहीं किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है। आज भी सभी का आना हुआ था मुख्यमंत्री जी के निवास पर। जब उनका गृह प्रवेश हुआ तो उस पर सभी लोग आए थे और स्वाभाविक रूप से प्रबंध समिति में और संचालन समिति में सभी वरिष्ठ नेता हैं, उनमें वे सभी भी हैं। हमारे पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, मंत्रीगण, सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण और क्लासिफाइड सेक्शन से सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं। एक आखिरी सवाल ये है कि क्या मुद्दा होगा लोकसभा, विधानसभा में तो हम मुद्दे देखते हैं, लोकसभा चुनाव का क्या मुद्दा होगा? और दूसरे उसके अलावा आप लोग लगातार कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ लगातार पोस्टर जारी कर रहे हैं। जैसे पूर्व मुख्यमंत्री का पोस्टर जारी किया जिसमें उनको जिहादी बताया गया, शिव डहरिया है जिसमें उनको कब्जाधारी बताया गया और आज ज्योत्सना महंत का एक पोस्टर जारी किया गया जिसमें उनको निष्क्रिय सांसद कहा गया है। ये भी एक रणनीति नहीं, ये सब जनता का वो है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारा तो मिशन लोकसभा की दृष्टि से जो हमारी तैयारी है वो 11 की 11 लोकसभा सीट को जीतने के लक्ष्य को है। हमारा काम पूरी तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को, चुनाव संबंधित विषयों को लेकर नीचे तक जाने का है, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता लेके जा रहे हैं। रह गई बात तो तैयारियों के सिलसिले में, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहती है अपने कार्यक्रम, उनके तो कार्यक्रमों के लेकर हम हमेशा जनता और कार्यकर्ताओं के बीच जाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, हमारे सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता को सुनिश्चित किया है और सिर्फ 2.5 महीना 3 महीना होने को हो रहे हैं सरकार को, और जो वादे, जो वचन प्रमुख घोषणा पत्र में जो प्रमुख बिंदु थे, जिसको लेके हमेशा लोग कहते थे कि ये पूरा नहीं कर सकेंगे, उनको पूरा करके दिखाया है। और इस तरीके से जनता के बीच और विकास हमारा एजेंडा रहेगा और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। बात पोस्टर की रह गई, एक कार्टून और पोस्टर आप लोग जारी कर, उसको लेकर कांग्रेस का बयान ये है कि आप लोग हताशा में हैं, हारने के डर से इस तरह की प्रचार प्रसार रणनीति। ये इस तरीके से कोई भी विषय नहीं है और मैंने आपको कहा है कि ये जनता खुद ही इस बात को जान रही है। कोई अपना क्षेत्र छोड़ के दूसरे क्षेत्र में लड़ने जा रहे हैं, कोई किन्हीं का ऐसा है कि 5 वर्षों तक दिखाई नहीं दिए,
जनता के बीच में। तो ये जनता का वो है, उनका सोच है कि किस तरीके से और जनता के विकास को लेकर किस तरीके से जनता के बीच जाना, उनकी अवहेलना करने का काम जिस तरीके से हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री की जो कार्य योजना है, जिसको यहाँ पे व्यवस्थित रूप से हितग्राहियों तक पहुँचाना, जिनके लिए योजना बनी है उन तक पहुँचाने का काम था। तो जनता स्वाभाविक रूप से अपने आप को इन 5 वर्षों में उन सारी योजनाओं से वंचित पाई। तभी एक आखिरी सवाल ये है कि आज कांग्रेस की महिला विधायकों, सावित्री मंडावी भी थी, संगीता सिन्हा भी थी, बहुत सारी महिलाओं ने नारायणपुर के एक स्कूल में, शासकीय स्कूल में शिक्षकों द्वारा लड़कियों के साथ, नाबालिग लड़कियों के साथ अश्लील हरकत करने का मामला था। उस पर वो जांच कमेटी गई थी, जांच करके उनका कहना है कि कलेक्टर, एसपी को शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। शिक्षकों पर, आरोपी शिक्षकों को संरक्षण देने का आरोप लगाया और सरकार पर इस मामले में गंभीर नहीं होने का भी आरोप लगाया। क्या कहना है? नहीं, सरकार ने अपनी गंभीरता को अपनी कार्य योजना के माध्यम से प्रदर्शित किया है और पूरी तरीके से संवेदनशील सरकार है, ट्रांसपेरेंट है, पूरी तरीके से पारदर्शी सरकार है। निश्चित रूप से ऐसा कोई भी विषय आया है तो सरकार उस पर संज्ञान लेगी। तो ये थे किरण सिंहदेव, प्रदेश अध्यक्ष। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में लग गई है और इसी कारण राष्ट्रीय नेताओं का और प्रदेश के बड़े पदाधिकारियों को यहाँ पर आना हो रहा है। आज भी संभागीय पदाधिकारियों की बैठक होगी और कल जो है बस्तर और राजनांदगांव जाकर वो लगातार बैठक लेंगे और किस तरह से 11 की 11 सीट जीता है उसका लक्ष्य वो यहाँ पर तैयार करेंगे। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे, ज़्यादा से ज़्यादा तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमको देना ना भूलें। और मुझे और मेरे कैमरामैन नज़ीर खान को दे इजाज़त। नमस्कार।